अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। ख़ासे तवील अरसा के बाद बहुत सारे हालात व वाक़यात की पेचीदगियों कॉम्प्लिकेशंस से बचते बचाते आपके सामने हाजिर हूँ। और ज़िंदगी के बहुत सारे नशेब व फ़राज पिछले 2-2.5 साल में आपने भी भुगते, आपने भी देखे, मैंने भी भुगत लिए और सबके साथ तकरीबन कुछ ना कुछ मामला चलते रहे। तो इस साल के बारे में यानी 2023 के बारे में बात करने के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ। और इस साल का आगाज़ जो है वो हम करेंगे इल्मुल आदात के 2023 से। और ये 2023 जो है इसको जब हम इकट्ठा करते हैं तो यानी 2 है फिर 3 है, तो ये इकट्ठा कर लेंगे तो 7 बन जाएगा। तो इस साल का अदद 7 है। पिछला साल का जो 2022 का अदद था वो 6 नंबर का था। और यानी उसमें आपने बहुत सारे नए ताल्लुकात बनाए होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जो नए लोग शामिल किए होंगे, जो शामिल लोग थे या आपके जो पुराने रिश्ते थे, जो मौजूदा समझ लें रिश्ते थे जिनको आपने मज़बूत बनाने के लिए बहुत सारे मामलात भी किए, उनके लिए कुर्बानियाँ भी दी, कोशिशें भी की। बाकी लोगों ने भी आपके लिए यकीनन ऐसा होगा जिनका 6 नंबर का साल होगा। लेकिन अब चूँकि 7 नंबर का साल है, इसकी तवानाई जो है वो हमें अपना मुहासबा करने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए, अपनी खूबियों खामियों को देखने के लिए जो ख़ासा मोटिवेट भी करेगी, आगे भी बढ़ाने के लिए करेगी। अब दूसरों के साथ मिलजुल कर जो हमने तरक्की कर ली हुई है उसके बाद, और ऐसा है कुछ लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि नहीं ये हमारा तो नुकसान हो गया, तो उन्हें भी अब अपने अंदर झांकने के लिए ज़रूरत है कि क्या गलतियाँ हुई, क्या खूबियाँ थी, क्या खामियाँ थी, पिछला जो भी सारा सिलसिला था उसका थोड़ा सा एक एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर हो सके तो सारा साल इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि 2022 की जो तरक्की थी उसकी रोशनी में हमने अपने आप को कैसे बदला, कहाँ बदला, कैसे हालात व वाक़यात थे, हमारा नुक्ता नज़र कितना बदला, हमारे ख़यालात में क्या तब्दीलियाँ आईं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मद्देनज़र रहना चाहिए। और इसी वजह से ख़ासा आसान हो जाएगा कि आपकी जो दाखिली तब्दीलियाँ हैं अब उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपके इंटरनल बहुत सारी चेंज आएंगी, बाहर तो चेंज आती रहती है। जब इंसान के अंदर सोचों में तब्दीली आती है, जब इंसान के अंदर तब्दीली आती है तो यकीनन उसके हालात व वाक़यात में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आप नीयत कर लें तो यकीनन वो रिज़ल्ट फिर उसके आना शुरू हो जाते हैं। और अब नीयत ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर उसका काम कैसे शुरू होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस साल में जो ज़िंदगी समझे एक नए अंदाज से आपके सामने आएगी, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में वजाहत मिलेगी, तब्दीलियों के बारे में आप जान पाएंगे कि ये कैसे हो रही हैं, क्या तरीक़ाकार है इसका, ये जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है ये इसकी बुनियाद क्या है। इन चीज़ों का शायद पहले आपको एहसास नहीं होगा पिछले सालों में, तो अब आपको इन चीज़ों का एहसास भी होगा और आप इसको समझ भी पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि कुछ तब्दीलियाँ ऐसी हैं कि जब हमारे सामने आती हैं तो हमें उस पर डायरेक्ट एक्शन करना पड़ता है, बराह रास्त कुछ ना कुछ उस वक़्त जो है उसका सामना करके अपने आप को बदलना भी पड़ता है। कुछ नए अपने क्या कहते हैं कि आइडियाज़, जो उस वक़्त क्रिएटिविटी होती है, जो नई सोचें आती हैं, जो उस वक़्त के मुताबिक आपके असबाब होते हैं, जो आपको उस वक़्त वसाइल मिल जाते हैं, तो उनको कैसे इस्तेमाल करके आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें इस साल में आपके सामने रहेंगी। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी काम करें वो इज्तिमाई जो है वो मरहून मिन्नत हो, उसमें बहुत सारे लोग आपके सामने हो, टीम के तौर पे आप काम कर सकते हैं, ग्रुप के तौर पे काम कर सकते हैं और इज्तिमाई फ़ायदे के लिए भी काम किया जा सकता है। आप अकेले हैं तो लेकिन इज्तिमाई फ़ायदे के लिए जब बात करेंगे तो यकीनन उसके रिज़ल्ट भी उसी तरह से आएंगे जिस तरह के कुदरत जो है वो लेना चाहती है, जिस तरह से भला आपके हाथों से दूसरों को करवाना चाहती है। उसके लिए समझबूझ से काम लेना, जो तरीके आपके सामने आ रहे हैं उनको समझना, बेहतर तफ़हीम पैदा करके अपने आप को आगे बढ़ाना, ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको जो भी आपने प्लान किया होगा, जो नज़रियात आपने तय किए होंगे, उनसे किस तरह से आपने फ़ायदा उठाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं जब सामने आएंगी तो आपके मद्देनज़र रहेंगी तो यकीनन आपका रास्ता तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आप आगे बढ़ सकेंगे। और एक और होगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक नए अंदाज से ग्रो हो रही है, नए चीज़ें उसमें शामिल हो, तो शायद उसका एहसास आपको फ़ौरी तौर पे नहीं हो पाएगा। और जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ता जाएगा, इख्तिताम की तरफ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई, वो खुद से हैरत होगी कि अच्छा ये तब्दीली मेरे में आ गई, अच्छा मैं पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा हो गया, ओके हो जाएंगे।
लेकिन आपकी ये जो ज़ात है, इस वजूद को मुकम्मल करने के लिए, हालात के साथ हम आहंग करने के लिए, जो आपके नज़रियात हैं, सोचें हैं, उनको एक जा करने के लिए, या अपने अंदर जो आपके जज्बात जागे हुए हैं उनके मजबूत एहसास के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, वो भी आपके अंदर से आवाज़ें आएंगी। कुदरत आपको गाइड करेगी, आपका साथ देगी। लेकिन ये अमल रातों रात तो नहीं होगा। ये कि रात को आप सोच के सोएंगे, सुबह तब्दीली नहीं आएगी, टाइम लगेगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये टाइम आगे चलता जाएगा आपकी कामयाबियाँ बढ़ती चली जाएंगी और हालात ठीक से ठीक तर होते चले जाएंगे। और वैसे भी 7 नंबर के जो असरात हैं, इसकी जो तवानाइयाँ हैं, इसके जो नताइज सामने आते हैं, वो जल्दबाजी पे मबनी कभी भी नहीं होते। बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बड़े सुकून से होता है। यूँ समझिए कि जैसे आप किसी इम्कानात या आपकी सोच या ख्वाबो ख्याल थे, उनमें आप एक दफ़ा अपने आप को बिल्कुल जो है डुबो लेते हैं, तो फिर बाहर निकलना जो है ना, वो एकदम से नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता है। जैसे आपने किसी मंजिल पे जाना हो, किसी पहाड़ी पे चढ़ना हो या किसी बहुत हाइट पे जाना हो, तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना। इवन देन आपने बहुत ज़्यादा स्पीड करना होगी तो फिर लिफ्ट पे जाना पड़ेगा, और इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं, उस पर भी टाइम लगता है। तो इसलिए घबराने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, जोशीलापन भी नहीं चाहिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए, उजलत पसंदी से गुरेज करना है। ये नहीं है कि आप बस आपके अंदर सोच आ गई तो आप बस मार धाड़ करते, नहीं, बड़े कंट्रोल के साथ प्लानिंग करके आपके अंदर जो जज्बात हैं उनको लेके चलेंगे तो यकीनन जो है ये चीज़ें आपको आगे बढ़ाती चली जाएंगी। और यूँ समझ लीजिएगा कि आप जो है अपना मुहासबा कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अपने हालात को, अपनी सोचों को, अपनी ताकत को, अपने वसाइल को। 4 चीज़ें रखेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम अगर एक जो मुरव्वजा तरीक़ाकार चला जा रहा है, तो उसमें अगर हम देखें तो 2023 में 4 अदद हैं। अब हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि लोग समझते हैं जी कैसे आपने मियाँ साहब ये बात कैसे कर दी, क्या हुआ था, तो आपने कैसे कह दिया। तो अब मैं उसको करता हूँ, यानी 2023 2 0 2 3। अब ये 4 हिस्से हो गए, लेकिन हर हिस्से की अपनी पहचान है, जिसमें अगर हम सबसे पहले जिक्र करेंगे तो 2 का अदद आएगा। अब 2 का अदद जो है चूँकि 2 बार आ रहा है 2023 में, इस साल में, ठीक है। तो 2 का अदद का जो ताल्लुक़ है बेसिक क्या है, अभी ये सारे 2023 का आपको बेस बता रहा हूँ, बुनियाद बता रहा हूँ, ताकि आपको यकीन आ जाए जितनी बातें मैं कर रहा हूँ या करूँगा तो उसकी बुनियाद क्या है। तो 2 का जो ताल्लुक़ है ना, वो यकीन से होता है, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन से होता है, हम आहंगी से होता है, ग्रुप मैनेजमेंट कह लें, ग्रुप एक्टिविटी कह लें, यानी इसमें सोलो फ्लाइट नहीं होती। तो इसलिए ये इस बात की अलामत भी होती है कि कुदरत जो है आपको कायनात पे, मुकद्दर पे यकीन रखने, सब्र करने की तलकीन भी कर रही है। आपको ये भी बता रही है कि मामलात आपके हर हाल में दुरुस्त होंगे, आखिरकार दुरुस्त होंगे, आप कोशिश जारी रखिएगा, आपके मामलात। चूँकि 2 अदद जो 2 नंबर का अदद है, ये ख़ासा ताकतवर अदद है, और इस साल में चूँकि 2023 में 2 बार आ रहा है, तो ये एतमाद को और खुशशनासी को, आपकी अपनी ज़ात जो है, सेल्फ़ जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको भी बिल्टअप करेगी। दूसरों के सामने आप एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को, उसको भी आपको जो है वो मदद फराहम करेगी। ये हालात आपके लिए कुछ इस तरह से डेवलप हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी जो रूह है या आपकी ज़ात है, उसके अंदर आपको गहराई में झांकने की ज़रूरत होगी। ये नहीं होगा कि आपने बस बैठे बैठे आपके जहन में आ गया तो आपने सोच लिया तो उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। करना है तो फिर जो है हासिल आपको हो सकेगा। अब उसके बाद आता है 2 के बाद आ जाता है 0। अब जो ये एक अब्दियत की अलामत है, यानी ना जो है ना, ये सबसे बुनियाद जो है वो 0 है। ये हर चीज़ का एक तसलसल है, जहाँ भी ये ऐड हो जाए, जहाँ इसको निकाल लें तो ये आपकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है। लामहदूद मौके ज़ाहिर हो सकेंगे, ये मैं रुक के इसलिए कह रहा हूँ कि आपको यकीन आ जाए। इसलिए आपको तरक्की के मौके भी मिलेंगे, क्योंकि ये अदद ज़ाती तरक्की से मुताल्लिक़ भी है। अब चूँकि आपकी ज़ात होगी तो सारा कुछ होगा ना, और अगर बुनियादी अदद है ये 0 जो है, तो ये आपकी ज़ात को जो है वो इंडिकेट करता है। तो इसलिए आपकी ज़ाती तरक्की, रूहानी तरक्की, आप दोनों से फैज़ याब हो सकेंगे। यानी आपने जो सोचा हुआ है
रूहानी तौर पे भी वहाँ भी आपको तरक्की मिल सकेगी। आपका जो विज़डम बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका जो एनालिसिस है हालात का, अपनी ज़ात का, वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आपकी बात में वज़न पैदा हो जाएगा, आपकी अपनी ज़ात जो है दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल बन जाएगी। और इसके साथ साथ अगर कुदरत के साथ आप अपना ताल्लुकात जो है वो बहाल रखना चाहते हैं, अपना ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, तो यकीनन ये उसका भी मुनासिब वक्त है, आप कर सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है अदद जो है वो 3 का, यानी 2023 का एंड 3 पे हो रहा है। अब ये खासा पॉजिटिव जो है वो नंबर है। इसका ताल्लुक़ जो है वो आपकी मुस्बत यानी पॉजिटिव थिंकिंग से है, मुस्बत सोच से है। और 2023 का जो साल है ये उम्मीदों की जो तवानाई है, पुरुम्मीद तवानाई से भरपूर है। आपकी तवानाई जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट के लिए बहुत ज़्यादा कारगर और इफ़ेक्टिव साबित हो सकेगी। कुदरत आपको ये मौक़े मुहैया कर रही है कि आपकी ज़ाती और रूहानी तरक्की जो है उसमें आपकी हौसला अफजाई की जाए, आपकी मदद की जाए। ये अल्लाह की तरफ से होगा, ये कोई वही हर चीज़ का मालिक है, खालिक है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं, क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो तख्लीक का अंसर रखा है, तो उसके लिए जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। नए नज़रियात, नए ख़यालात से आपको वास्ता पड़ेगा, जिसकी वजह से नए हालात डेवलप होंगे, जन्म लेंगे, वो आपके सामने आएंगे। तो फिर आप उनसे निपटने के लिए क्या कुछ करेंगे, यह आपके अंदर जो है क्रिएटिविटी है या आपकी तख्लीक है, ये उस पर मुनहसर है। यकीनन इसकी वजह से जो आपको मोहब्बत का हसूल भी होगा, मोहब्बत के मामलात की हौसला अफजाई भी होगी। आपको प्यार करना भी ही नहीं आएगा, खाली प्यार से ही आपका काम नहीं चलेगा कि आप प्यार करेंगे, बल्कि आपकी इज़्ज़त नफ्स भी इसमें बढ़ेगी। आप अपने आप में प्राइड भी फील करेंगे, थोड़ा सा फ़ख्र भी हो जाता है बंदे को दुनियादारी में कि जी मैं भी कोई चीज़ हूँ। हाँ, यकीनन इस साल में ऐसा होगा और आपको अपनी तारीफ़ करना भी चाहिए। अपने आप को दूसरों से कमतर नहीं समझना चाहिए। ये नहीं है कि आप दूसरों को सारा डोमिनेट करते हो, नीचे लगा लेंगे, नहीं, लेकिन आप दूसरों से कमतर भी नहीं है। अगर आप उनके आगे उनसे बढ़ के नहीं समझ सकते अपने आप को, तो अपने आप को कमतर भी नहीं समझिएगा। अव्वल तो मुकाबलाबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हालात आपको खुद बताते चले जाते हैं कि आप क्या हैं और कहाँ तक आप पहुँच पाएँ, और आप अपनी ज़िंदगी की तकमील किस तरह से कर रहे हैं, और उसमें मोहब्बत का अंसर किस हद तक शामिल है। 2023 का जो साल है वो आपके विजदान पे, आपकी सलाहियतें, जो सोच समझ की सलाहियतें हैं, समझदारी आपके अंदर कितनी है, उसकी भी नुमाइंदगी करता है। यूँ समझ लीजिए कि यार ये कमाल का साल है, और आपको तवक्को रखना चाहिए, ये यकीन रखना चाहिए कि जो मौजूदा चीज़ें, जो हालात व वाक़यात आपके सामने आएंगे, वो आपके हक़ में काम करेंगे, आपकी बेहतरी के लिए नताइज को जो प्रोड्यूस करेंगे। और अब आपको थोड़ा सा गैर रवायती तरीके से सोचना, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नए गैजेट जो आते हैं, जैसे आईटी में आजकल नई से नई चीज़ें आ रही हैं, मुख्तलिफ फ़ोटोग्राफ़ी में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, इसी तरह ज़िंदगी में बहुत सारी जो तब्दीलियाँ आपके सामने आएंगी भी। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे हालात व वाक़यात आपके सामने आएंगे कि आपको फ़ौरी तौर पे यकीन नहीं आएगा। लेकिन आप अगर माजी को ज़हन से निकाल देंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ जी, ये साइंसी तरक्की है। रूहानी तौर पे आपको बहुत सारे इंकशाफात भी हो सकते हैं, आपके ख्वाब सच्चे होने शुरू हो जाएंगे, आपको आने वाले जो हालात व वाक़यात के बारे में पेश की क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी, आपको आगाही मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे का सबब बनेंगी। और उसके साथ साथ जो मामलात होंगे वो ये है कि आप अपना ज़रा जहन का कैनवस बड़ा कीजिए। यानी कहा जाता है कि अपने जहन को खुला रखिएगा, अपने दिल को बड़ा कीजिएगा, ताकि जो चीज़ें आ जाए उनको दिल में समो सकें, जो हालात व वाक़यात नए हैं उनको अपना सकें और उसके मुताबिक अपने आप को आगे बढ़ा सकें। रूटीन में अगर मैं बात करूं तो ये 7 का जो अदद है, ये एक बड़ा कमाल का वैसे तो अदद है। रूहानियत के हिसाब से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसको अगर मैं चंद अल्फाज में बयान करूं तो ये हिकमत, ख़ुद शनासी, अदराक, विजदान और रूहानियत, ये 3-4 अल्फाज हैं। इनको अगर इकट्ठा कर लें तो ज़िंदगी इस साल में इसी तरह से रहेगी। यही मौज़ूआत आपके सामने आएंगे। और चूँकि ये शुरू से जो चली आ रही है, कायनात की जो अब्दी रूहानियत है उसके साथ
इसकी अटैचमेंट होती है, कुदरत के साथ आपका ताल्लुक़ बनना शुरू हो जाता है। जब आप जैसे जैसे आप अपनी रूहानियत पर तवज्जो देना शुरू हो जाते हैं, तवज्जो देते चले जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पे आगाही मिल जाती है, रहनुमाई मुयस्सर आ जाती है, बहुत सारे इशारे और पैगामात आपको मिलना शुरू हो जाते हैं जिनको आप सुनने की कोशिश करने में कामयाब भी हो सकते हैं। और उनको समझने के लिए अगर आप मुराकबा करते हैं तो यकीन करिएगा कि आप बहुत ज़्यादा अपनी जो महारतें हैं, जो आपकी सलाहियतें हैं, उनको बढ़ा सकेंगे। आपकी जो तवज्जो है बड़ा आप अपने आप को पिन पॉइंट कर सकेंगे, फोकस कर सकेंगे और उसके मुताबिक आप अपने आप को बढ़ा सकेंगे। और यही चीज़ें आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको उरूज पे ले जा सकती हैं, दूसरों से आपको मुमताज़ कर सकती हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर बन सकते हैं। और अगर आप बाकायदगी से मुराकबा करते रहें तो फिर मुझे मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ होंगे। साल जो 2023 का है उसकी मज़ीद वजाहत करने के लिए आपको अपने अंदर भी झांकना होगा, अपने आप पे गौर करना होगा, अपनी तब्दीलियों को जो आने वाली है उनको कबूल करना होगा, अपनी तज्ज़ियाती और फ़िक्री सलाहियतों से काम लेना होगा। आपका तख्लीकी तर्ज़ फ़िक्र जो है, ये सोचने का अंदाज़ है वो ख़ासा बढ़ जाएगा। कायनात पे आपको भरोसा कर जो है ना वो ज़्यादा होता चला जाएगा। आपका अज़ीम मफादात का हसूल भी जो आपकी सोच से, आपके हालात से या आपके औकात से ज़्यादा बेहतर मुकामात हैं, उनके बारे में जब आप प्लानिंग करते हैं तो वहाँ भी आप आसानी से पहुँच सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको दानिशमंदी, हिकमत की जो थोड़ी ज़रूरत होगी या डिप्लोमेटिक आपको होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इन चीज़ों से आपको कैसे फ़ायदा उठाना है। अगर आप इस तवानाई पे जो है वो गौर नहीं करेंगे, गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो जदीद ज़िंदगी की जो मुसलसल जदोजहद है, आगे बढ़ने की जो दौड़ है, उसके बिल्कुल बरक्स नताइज आना शुरू हो जाएंगे। आपके आस्था रवी आ जाएगी, जमूद तारी हो जाएगा, आपके मामलात फ्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे और अपने आप को आप यूँ समझेंगे जैसे आप शायद कट के रह गए। तो ये सिर्फ़ आपकी ज़ाती ज़िंदगी में नहीं होगा बल्कि बैनुल-अक़वामी हालात में भी ये सारा कुछ होगा। साल जो 2023 का साल है, इसके अगर अहदाफ़ को हम इंडिविजुअली देख रहे हैं, अपने नंबर से हट के बिल्कुल देखें तो इसमें 3-4 पॉइंट आएंगे कि आपको अपनी देखभाल जो है उसकी तरजीह है उस पर होगा कि अपने आप की केयर कीजिएगा, अपने आप को समझिएगा। जिन चीज़ों का आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा उस पर करना होगा। हालात के साथ आपको लड़ना होगा, मुसलसल आगे बढ़ना ख़ासा मुश्किल होता है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाइएगा कि जो भी आपके वसाइल हैं, जो आपके ख़यालात हैं, आपके प्रोग्राम हैं, उनमें अपनी सलाहियतों को ज़ाया मत कीजिएगा बल्कि उनको आगे बढ़ाने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके साथ अब दूसरे नंबर पर आएगा अपने नुक्ता नज़र जो है, आपकी जो भी सोच है उसको वाज़ेह तौर पर उस बारे में सोचें जैसा कि पहले आपने नहीं सोचा होगा। अब आपको मामलात की जड़ तक जाना है, सोचना है, जायज़ा लेना है, बुनियादी मसाइल किस तरह आपकी ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं, किस तरह आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जब इन खामियों को आप ओवरकम कर लेंगे तो यकीनन आपकी ताकत जो बढ़ जाएगी, सलाहियतें उजागर हो जाएंगी, तो आप कमज़ोरियाँ जो हैं उनसे आप बआसानी पीछा छुड़ा सकेंगे। कुदरत के साथ यगानत, ये नहीं यगानगत, हम आहंगी, जो भी हालात वाक़यात कुदरत की तरफ से आपके सामने आएंगे उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है ताकि आप अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, उनसे फ़ायदा उठा सकें। और जैसे जैसे आप जुड़ते चले जाएंगे, अपने आप को कुदरत के साथ जोड़ते चले जाएंगे तो यकीनन आप ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। क्योंकि तन्हा जो इंसान है वो कुछ भी नहीं होता, वो जो है ना कुछ हासिल भी नहीं कर सकेगा, ना ही कर सकता है। तो इसलिए अब वक्त आ गया कि अपने आप को समझें और आगे कदम बढ़ाएं। और आखिरी बात, अपने अंदर की आवाज़ को भी सुनें, ये मोटो है। तो अपनी वजदानी कैफियत, मख्फी जो हैसियत है, जिन बातों का इजहार आपके लिए करना खासा मुश्किल है, ये साल में आपको उनको समझना होगा। फितरी तौर पे आपको सोचना होगा, अलग से नहीं होना होगा। कुछ ऐसा पंगा नहीं करना कि जिसके लिए आपको शायद उल्टा लटकना पड़े, सीधा होना पड़े या जागना पड़े, भूख नहीं, कुछ नहीं करना। तसल्ली के साथ अपनी सलाहियतों के मुताबिक सोचें, समझें, सीखें, हालात क्या कहते हैं, तो और जो अंदर से आवाज़ आए उसको भी ज़रा कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको अपने जो छठी इसकी चीज़ें हैं, जो आपको बिफ़ोर टाइम आपको इंटीमेशन मिल जाती है, आगाही मिलती है, तो उनको कभी समझ नहीं आती थी। अब आपको अगर आप सोचते रहेंगे तो आपको वो भी समझ आना शुरू हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इल्म आपके लिए क्या कुछ लाया है और क्या सही है, क्या गलत है। इसके साथ ही ये 2023 का जो एक जर्नल अहवाल था उसका सिलसिला ख़त्म हुआ। बाकी डिटेल में अभी थोड़ी देर में आपके सामने फिर आता हूँ। और
अब इजाज़त चाहूँगा, आप आमिर मियाँ और स्टोव को इजाज़त दीजिएगा। और अगर आपको मेरे बारे में कोई बात समझना है, पूछना है सबसे पहले, तो उसके बाद फिर आप अपने बारे में जानिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, और मेरी जहाँ मदद की ज़रूरत होगी आप बिला झिझक कॉल कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये राब्ता बहाल रहेगा और 2023 के बारे में, अपना सफ़र, मोहब्बत और उसके बारे में बहुत कुछ, आप वेबसाइट विज़िट कीजिएगा, बहुत कुछ आपको वहाँ मिल सकेगा। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।